नमस्कार दोस्तों, मैं नीना खजूरिया एक बार फिर आप सभी का अपने एजुकेशन चैनल खजूरिया कॉम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमने लास्ट में स्पेशल कॉन्ट्रैक्शंस की सीरीज लास्ट वीडियो से पढ़ रहे थे। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसे कहते हैं एडवांस फेजोग्राफी, और ये आपकी डिक्टेशन की स्पीड बढ़ाने में बहुत बहुत हेल्प करता है। एडवांस फेजोग्राफी या फेजोग्राफी छोटे छोटे हम हर चैप्टर में पढ़ते आए हैं। हर चैप्टर में 5 या 10 लास्ट में आपको ज़रूर वर्ड्स मिले होंगे फेजोग्राफी के, जैसे आई मे बी, इस टाइप के वर्ड्स जहां हम 2-3 वर्ड्स को इकट्ठे लिखते हैं, और ये आपकी स्पीड बढ़ाने में बहुत 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 हेल्प करता है। तो हम ये सीरीज़ शुरू करेंगे, मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। और बुक में ये है पेज नंबर 189 से एडवांस फेजोग्राफी शुरू है। इसकी एक्सरसाइजेस हम आप खुद करेंगे। इसके बनाने का जो तरीका, जो सेक्शंस है, वो मैं ज़रूर क्लियर करती जाऊंगी। तो सबसे पहले हम देखें एडवांस फेजोग्राफी है क्या। एडवांस फेजोग्राफी देखो इस ढंग से लिखी जाती है कि एक ही बार में मस्ट बी रिकॉग्नाइजेबल एट साइट। मतलब आप देखते हैं, उसे पढ़ लेंगे वर्ड क्या लिखा हुआ है, इतना क्लियर होनी चाहिए कि पढ़ते समय आपको अटकना ना पड़े कि क्या लिखा है। इजीली रिटर्न होनी चाहिए कि हाथ का जो फ्लो है एक साइड से चल रहा है तो कंटिन्यू चलता है, रुके ना। और बहुत बड़ी फेजोग्राफी नहीं होनी चाहिए, 2 या 3 शब्द इजीली बन जाएं, यानी कि बहुत ज़्यादा 5-6 वर्ड्स हम जोड़े जा रहे हैं। तो इजीली एक ही बार में हम देखते पकड़ लें ये वर्ड क्या है। आई कैन नॉट बी एबल टू, इजीली पकड़ लें, इजीली लिखा जाए और बहुत बड़ी ना हो। ठीक है, तो अब एडवांस फेजोग्राफी यूज कैसे होती है। देखो एडवांस फेजोग्राफी में यूज क्या क्या होता है। सर्कल्स हमने पढ़े हैं, सर्कल्स भी पढ़े हैं, लूप्स भी पढ़े हैं, हुक्स, इनसे भी फेजोग्राफी बनती है। हाविंग प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा है उसको भी हम एडवांस फेजोग्राफी में यूज करते हैं। डबलिंग प्रिंसिपल हमने पढ़ा है, उसे भी यूज करते हैं। और ओमिशंस भी हमने पढ़े हैं, उसको भी हम अपनी एडवांस फेजोग्राफी में यूज करते हैं। अब हम यूज कैसे करते हैं, पहले हम छोटे छोटे एग्जांपल्स देखेंगे ये चारों की सेक्शन के। ओके, अब देखिए कैसे सर्कल्स सबसे पहले हम लेते हैं, कैसे यूज करते हैं। सर्कल्स में जैसे वर्ड आपका है, आपका फ्रेजोग्राफी है इट हैज बीन। अब हम इन तीनों को अलग अलग ना लिखे, इकट्ठे लिखेंगे। और हमने सर्कल जो है, एस का सर्कल हैज के लिए फेजोग्राफी में यूज करेंगे। और वर्ड को कैसे बनाया जाएगा, देखिए आउटलाइन, इट हैज बी और एन की हो, ग्रामर। इट हैज बीन, प्लीज लेट अस नो। सर्कल एस है जो, वो हैज के लिए भी यूज होगा, अस के लिए भी यूज हो रहा है, और इसके लिए प्लीज लेट अस नो। प्लीज एल डाउनवर्ड हाफ किया हमने, टी के लिए प्लीज लेट एल हाफ हुआ, अस के लिए सर्कल लिया, और नो, प्लीज लेट अस नो। हम फेजोग्राफी में ग्रामलॉग्स सॉरी ये वोवल साइन नहीं यूज करते, तो ये जो साइन है प्लीज लेट अस नो, ये हमारे लिए एक तरह से जैसे हम ग्रामलॉग्स याद करते हैं ना, हमें फेजोग्राफी भी उसी तरीके से थोड़ी सी दिमाग में डालनी पड़ेगी और इसको पहचानना पड़ेगा। PLS प्लीज, एल गया डाउनवर्ड हाफ लेट के लिए, सर्कल हम बात कर रहे हैं हैज अस इसके लिए यूज कर रहे हैं, और एन नो, प्लीज लेट अस नो। इट इज नॉट, इट इज एंड हाफ नॉट। तो अब सर्कल, स्टार्टिंग में सर्कल यूज कैसे करेंगे फेजोग्राफी में, एज वी थिंक, W और SW मिलके लास्ट सर्कल हमने पढ़ा है, तो हम इसी लास्ट सर्कल को यूज करते हुए थिंक का ग्रामर लॉग लेंगे। एज वी थिंक, एज वेल एज, इसमें भी SW हमने इकट्ठे कर दिया। नेक्स्ट सर्कल जो एज है वो एज इट इज स्मॉल, क्योंकि एज का ग्रामर लॉग है सर्कल, वो स्मॉल रहेगा। जो लास्ट सर्कल है वो SW को रिप्रेजेंट करता है, हमने पढ़ा था। तो फेजोग्राफीज में जो हमने रूल्स पढ़े हैं उन्हीं को यूज करते हुए हमने इन्हें प्रैक्टिस करके याद जरूर करना है, मगर आपको इसके पीछे का लॉजिक भी क्लियर होना चाहिए। हर चीज रट के नहीं होगी, आपको लॉजिक पता होगा तो इजीली याद हो जाएगा, और इसकी जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना तभी ही याद होगा। तो अब नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद हमारा कि हम मिडिल में एस को कैसे यूज करते हैं। सर्कल एस लेंगे तो हम कैसे करेंगे। अब मिडिल में भी सर्कल एस, जैसे ये इनिशियल SW लिया तो हम लोगों ने रूल पढ़ा था, सर्कल लार्ज सर्कल जो होता है SS की साउंड देता है, तो वो किस ढंग से, जैसे आपका वर्ड है इट,
is said. It is said. ठीक है, अब इसमें डबल एस आ गया. For his sake. For his sake. It is said. It is और said का एस मिलके लार्ज सर्कल और डी अलग नहीं बनाएंगे. It is said for his sake. For का ग्रामर लॉग his और is. His का सर्कल एस सर्कल स्टार्टिंग का लार्ज और आगे के. For his sake. ये हमें फ्लो एक ही फ्लो में बनाने हैं और इनकी आदत बनानी है. देखते ही फॉर हिज सेक है ये, इट इज सेड है ये. प्रैक्टिस बहुत जरूरी है एडवांस फिजियोग्राफी में. अब हमने ये नेक्स्ट है इन दिस. ये हम पिछले भी चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं. इन दिस सिटी. इन दिस का एस, सिटी का एस और टी. इन दिस सिटी लास्ट सर्कल यूज हो गया. इसका एस और सिटी का एस मिलके लास्ट. इन दिस सिटी. मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस है. प्रैक्टिस मस्ट है. एडवांस फिजियोग्राफी में प्रैक्टिस मस्ट है. अब सर्कल के बाद हम लूप्स देखते हैं कैसे यूज होते हैं. अब नेक्स्ट हम लूप्स देखते हैं. जैसे हमने पढ़ा एट फर्स्ट कॉस्ट. एट फर्स्ट कॉस्ट. एट एस टी की लूप फर्स्ट के लिए, कॉस्ट के एस टी. ठीक है, फर्स्ट को जो हमने एस टी की लूप देके शो किया है एट फर्स्ट कॉस्ट. वेनेसडे फर्स्ट और वेनेसडे नेक्स्ट. देखिए डिफरेंस क्या है. दोनों में एसटी की लूप यूज किए. नेक्स्ट में एन की तरफ से एसटी की लूप हो जाएगी और वेनेसडे के साथ हम फर्स्ट यूज करेंगे तो एसटी की सिंपल. वेनेसडे फर्स्ट. ये वेनेसडे फर्स्ट हो गया और वेनेसडे नेक्स्ट हो गया जब हम एन की तरफ से एसटी की लूप लेते हैं. अभी हम किसी के साथ भी अटैच कर सकते हैं. मंडे फर्स्ट, मंडे नेक्स्ट. तो एन की तरफ से आएंगे तो एनएसटी की नेक्स्ट की साउंड देगा. अगर हम एसटी की तरफ से आएंगे तो फर्स्ट की साउंड देगा. ये आपके पास एक शॉर्ट अलग अलग ना लिख के इकट्ठे एक वर्ड को हम लिखते हैं. अब हुक्स में है. हुक्स में हम आर की हुक यूज करते हैं. जैसे इन आवर व्यू. इन आर व्यू. इसमें क्या इन आवर, एन के साथ आर की हुक, व्यू एज इट इज व्यू लिखा जाएगा. एन के साथ हम आर की हुक दे देते हैं तो ये इन आवर को रिप्रेजेंट करता है. बाई ऑल मीन्स. बी के साथ एल की हुक. बाई ऑल एम एन एस मीन्स. बाई ऑल कॉस्ट. कोई भी आगे 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 आप वर्ड्स को बना सकते हो इन रूल्स को अप्लाई के. एट ऑल कॉस्ट. एट के साथ एल की हुक लगाते हुए और कॉस्ट को बना सकते हो. ये वर्ड्स को सिर्फ छोटा करने का तरीका और इसे आपको प्रैक्टिस करनी है. अब जैसे लूप है, लूप एन की भी है, एफ की भी है, वी की भी है. जैसे वर्ड है ओल्डर देन. हम देन के लिए, बीन के लिए, ऑन के लिए एन की यूज करेंगे अलग से ना लिख के. ओल्डर देन. ओल्डर और इसको एन की हुक लगा दी. दैट इज ओल्डर देन. आई हैड बीन. आई हैड का ग्रामर लॉग और साथ में बीन. कैरीड ऑन. कैरीड और ऑन. सिंपल वर्ड बनते जा रहे हैं और ये हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाते हैं हम अगर इसकी प्रैक्टिस करें. अब हु हैव. एफ और वी की हुक यूज होगी. हु का ग्रामर लॉग और वी की हुक. हु हैव. रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ के लिए एफ की हुक और इंटरेस्ट आपका प्रॉपर बना है. मंडे आफ्टरनून. मंडे आफ्टर एफ की हुक लगाई. नून एन और एन. और ऐसे ही अगर मंडे इवनिंग है तो क्या हो जाएगा. मंडे वी की हुक और एन जी. इवनिंग वी की हुक और इंक. एफ की हुक और नून. आफ्टरनून. ऑटोमेटिकली कुछ वर्ड्स को हमें अपने आप पढ़ के समझना पड़ेगा क्या है. फिजियोग्राफी क्या है इजीली देखा हमने. ये वर्ड क्या है, इसमें क्या क्या वर्ड यूज हो रहे, क्या क्या हुक्स यूज हो रही है और वर्ड क्या बनता है. तो ऐसे अभी हमारे इनिशियल हुक्स, इनिशियल सर्कल्स और हम लोगों ने शन की भी लास्ट हुक हमने पढ़ी. शन, जीशन, इन सबको भी हम फिजियोग्राफी में यूज कर सकते हैं. जैसे मेडिकल एसोसिएशन. वर्ड है मेडिकल एसोसिएशन. सिएशन के लिए हमने पढ़ा था
जी और शन की हुक बनती है। अब मेडिकल एसोसिएशन है, एम हाफ किया, डी के लिए हाफ किया, मेडिकल एसोसिएशन। अब जी और शन किसी वर्ड के लास्ट में हम लगाएंगे तो वो एसोसिएशन को साउंड देगा। पॉलिटिकल एसोसिएशन वर्ड है, पॉलिटिकल एसोसिएशन। आप पूरा वर्ड नहीं बनाएंगे एसोसिएशन का, आप पॉलिटिकल लिखेंगे, पीएल हाफ किया टी के लिए, और पॉलिटिकल जीशन लगा देंगे लास्ट में, किसी भी वर्ड के लास्ट में जीशन लगेगा। पॉलिटिकल, मेडिकल, ट्रेडर्स, बार, एसोसिएशन, तो वो आपका एसोसिएशन को साउंड देगा। ट्रेडर्स एसोसिएशन, जी और शन आपके एसोसिएशन को साउंड, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि कौन सा साइन हम किसके लिए यूज कर रहे हैं और सेंटेंस क्या बन रहा है। तो इसको आपको रटने की जरूरत नहीं, समझ के याद करने की जरूरत है। तो एडवांस फिजियोग्राफी में अभी और भी हैं जिसके बेसिक, अभी तो आज हमने हुक्स, लूप्स यूज की हैं। हम नेक्स्ट में ओमिशन और डबलिंग हाविंग प्रिंसिपल समझेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।